मेरा नाम रवि नागर है और जी। मैं दुजाना गांव का रहने वाला हूँ। सेवा कर रहे हैं गांव की। देखो, जो गांव की मूलभूत सुविधाएं हैं जी, बिल्कुल। वो गांव को मिलनी चाहिए। जैसे कि सफाई हो गई, कहीं नाली टूटी है वो नाली बनवाए, और ऐसे बहुत से कार्य अभी हमने अपनी जेब से करा भी दिए हैं गाँव में। इंटरनेट का जमाना है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो इंटरनेट तो होना ही चाहिए। इंटर कॉलेज है हमारे गांव में। मेरा तो यही संदेश है कि भाई मुझे थोड़ा इस बार मौका मिले जी, तो बिल्कुल। मैं गांव को और बेहतर करके दिखाऊं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कानूनी जंग न्यूज। कानूनी जंग न्यूज से मैं आलोक रंजन। आज हमारी कानूनी जंग न्यूज की टीम दिल्ली से चल करके उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिला अंतर्गत बिसरख ब्लॉक के दुजाना पंचायत में आ चुकी है। यहाँ बात करें तो एक ऐसे प्रत्याशी से हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं जो पद पे ना रहते हुए भी बहुत सारे अपने पंचायत का कार्य किए हैं और उनसे परिचय भी करवाते हैं, उनसे मुलाकात भी करवाते हैं। दरअसल हमारी कानूनी जंग न्यूज की टीम जब जमीनी पड़ताल कर रही थी इस गांव में आकर के, तो यहाँ पे बहुत सारे कार्यों को देखने के बाद में और बहुत सारे लोगों से मिलने के बाद में लोगों से जब हमने विचार जानने का प्रयास किया कि इस बार लोग किन्हें चुन रहे हैं, किन्हें लेकर के आ रहे हैं, तो बहुत सारे प्रत्याशियों का नाम खुल करके आया। उसमें सबसे अव्वल, सबसे प्रथम रवि नागर जी का नाम आया और इनसे हम मुलाकात करने आए, इनके बारे में जानने आए कि आखिर क्या कुछ ऐसा है जो इनके बारे में लोग चर्चा कर रहे थे और ये चर्चा का विषय है। पहले तो रवि जी, हमारे चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार आलोक जी। जी। बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे जी, गाँव जी, आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। तमाम दर्शकों को आप अपना परिचय दें। जी, मेरा नाम रवि नागर है और जी। मैं दुजाना गांव का रहने वाला हूँ। जी। और इस बार जो ग्राम पंचायत चुनाव में हम उम्मीदवारी पेश कर रहे हैं अपनी। जी। अच्छा, ऐसा क्या कुछ रहा जो लोगों के बीच में चर्चा का विषय आप बने हुए हैं? क्या कुछ ऐसा कर दिए हैं? नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं है, बस सेवा कर रहे हैं गाँव की। जी। और जितना भी हो पा रहा है उससे बढ़ के हम 100% देने का काम गाँव को करेंगे अपना, और कर भी रवि रही जी, हैं। आप पद पे ना रहते हुए भी ऐसा कौन-कौन सा कार्य किए हैं? देखो, जो गाँव की मूलभूत सुविधाएं हैं जी, बिल्कुल। वो गाँव को मिलनी चाहिए। हुँ। जैसे कि सफाई हो गई, कहीं हुँ। नाली टूटी है वो नाली बनवा दी हुँ, हमने, हुँ, हुँ, हुँ। और ऐसे बहुत से कार्य अभी हमने अपनी जेब से करा भी दिए हैं गाँव में। नाली है, चैनल है, और मंदिर पे कई काम जी, कराए हैं। मंदिर पे दरअसल हमारी टीम अभी आने के बाद में, गाँव से घूमने के बाद में मंदिर पे जब हम लोग बैठे, बैठने के बाद में बहुत सारे लोग मंदिर पे मिले भी, तो उन लोगों के द्वारा बताया गया कि रवि जी पद पे ना रहते हुए भी पंचायत विकास के लेकर के तत्क्षण एकदम तैयार रहते हैं और बहुत ऐसे विवाद भी हुए जिसे बैठ कर के सुलझाने का कार्य किए हैं। जी, जी, जी। मैं ऐसे ही घूमता हुआ मंदिर की तरफ एक दिन गया तो वहाँ 10-15 लोग इकट्ठे बैठे थे, तो उन्होंने बताया कि भाई जो गाँव का पानी जो गंदा है, जी, वो बिल्कुल। दूषित पानी गाँव मंदिर में घुस जाता है। हुँ, 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 तो हुँ। इस पे एक सीसी का निर्माण करा दिया जाए तो ये मंदिर में आने-जाने वाले जी, बिल्कुल, श्रद्धालुओं के लिए बिल्कुल, बड़ा अच्छा बिल्कुल। रहेगा। तो हमने भी तुरंत उसका संज्ञान लेते हुए हमने कार्य सीसी कराया अपनी जेब से, और आगे भी हम ये सब कराते रहेंगे। अच्छा, हम बात करें तो अभी शिक्षा के लेकर के पंचायत में पुस्तकालय तो है, लाइब्रेरी है, लेकिन उस लाइब्रेरी को अभी के दिनों में क्या है कि इंटरनेट से जुड़ा हुआ लाइब्रेरी अभी सभी लोग चाहते हैं और उसमें क्या है कि दुनिया की सारी पुस्तकें लोग पढ़ सकते हैं। तो क्या आपके आने के बाद में उसमें सुधार होगा? जी, जी, बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा है। दरअसल आजकल इंटरनेट का ज़माना है, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो इंटरनेट तो होना ही चाहिए, और बिल्कुल 100 में 100% हम यही कहेंगे कि हम अपने कार्यकाल अगर हमें जो जी, ग्राम के बिल्कुल, लोग अगर बिल्कुल। मौका देते हैं तो इंटरनेट की लाइब्रेरी हम कराएँगे, और इसके साथ-साथ भई लड़कों की तो ये लाइब्रेरी है, लेकिन हुँ। हमारा मन ये है कि हम गाँव में कोई ऐसी जगह चिन्हित करेंगे हुँ। कि लड़कियों के लिए भी लाइब्रेरी हम बनवाएँ। बिल्कुल, बिल्कुल। और यहाँ विद्यालय की हम बात करें तो किस क्लास तक का विद्यालय है? इंटर कॉलेज है हमारे गाँव में। जी। हाँ। चलिए, अब इंटर कॉलेज है उसमें पढ़ाई बढ़िया हो रहा है। बहुत हाँ, सारे बढ़िया। विद्यालय से शिकायतें मिलती है कि जहाँ बच्चों को खाने के लिए मिड डे मील दिया जाता है उसमें अंडे के जगह पे आलू दिया जाता नहीं, है। नहीं, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ प्रॉपर जो प्रधान भी है हमारे जी। 2 बार से, वो प्रॉपर उसपे निगरानी रखते हैं जी, कि जी, बच्चों जी, को जी, जी। अच्छी सुविधा मिले, तो उसमें ऐसा हमारे यहाँ कुछ नहीं है। बहुत बहुत ऐसे लोग हैं गरीब तबके के जो प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित हैं, उसके लिए क्या कुछ करेंगे? नहीं, अभी तो हमारे यहाँ पे ऐसी योजना कोई है नहीं, अगर भविष्य में होगी तो उसे ज़रूर लाया जाएगा।
जी बिल्कुल। अभी यानी कि टोटल पक्के का ही मकान है। हाँ, हाँ। बिल्कुल। और शौचालय की बात करें तो बहुत ऐसे घर भी हैं जो शौचालय से वंचित होंगे। नहीं, नहीं, अभी तो दरअसल बहुत काम हुए हैं पीछे जो शौचालय बने हैं। बाकी तो गाँव में उस किसी इक्का-दुक्का कोई घर रह रहा होगा, बाकी तो शौचालय है। चलिए हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने तमाम पंचायत वासियों को क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं? मेरा तो यही संदेश है कि भई मुझे थोड़ा इस बार मौका मिले, जी तो बिल्कुल। मैं गाँव को और बेहतर करके दिखाऊँ। अभी रमज़ान का वक़्त चल रहा है मोहम्मदन भाइयों को आपकी तरफ से रमज़ान की हार्दिक शुभकामना। हाँ, मेरी तरफ से जितने भी मेरे मोहम्मदन भाई हैं, क्षेत्र के, गाँव के, सबको मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएँ। और रह गई बड़े बुजुर्गों की बात करें तो बहुत ऐसे बुजुर्ग हैं जो वृद्धा पेंशन से परेशान हैं, उन्हें ब्लॉक का चक्कर लगाना पड़ता है और बहुत ऐसी विधवा बहनें हैं जिन्हें विधवा पेंशन नहीं मिल पा रहा है और विकलांग को विकलांगता पेंशन, उसके लिए क्या कुछ करेंगे? नहीं, हम अपने यहाँ पे टाइम-टाइम पे कैंपिंग करते रहते हैं, कैंप लगवाते रहते हैं, तो हमारे यहाँ सुविधा है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत कम उम्र के नवयुवक हैं रवि जी, और देखा जाए तो ये पद पे ना रहते हुए भी इनके द्वारा बहुत ऐसे कार्य करवाए गए हैं। देखते रहें कानूनी जंग न्यूज़, कैमरामैन कृष्णा के साथ मैं आलोक रंजन।